मुंबई में यदि आपकी जॉब हो जाती है ना तो 25 से 27 हज़ार तो आपको खाली होम लीज मिलता है बैंक में, पीओ जो बनता है। तो सर नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत और स्वागत है आप सभी का वर्सेटाइल हेमंत में। तो चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक एंड घंटी के बटन को दबा दीजिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक ग्रेजुएट किए हुए बंदे को एक ना एक डाउट जरूर मन में होता है कि मुझे एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी चाहिए या फिर बैंक पीओ की। तो ये कंप्लीट आज इसको हम एनालाइज करेंगे और हम आपको उस रिजल्ट पे पहुंचा देंगे कि आपको किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, आपके लिए कौन सा बेटर ऑप्शन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम 7 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और इस तरीके से हमको पता चल जाएगा कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जॉब प्रोफाइल। सबसे पहले हमको देखना होगा कि जॉब प्रोफाइल क्या है दोनों की। जैसे ही हम बैंक का नाम सुनते हैं, बैंक पीओ का नाम सुनते हैं, तो हमको एक तरीके से एग्जैक्ट तो पता शायद नहीं हो, लेकिन फिर भी एक हम सोच सकते हैं दिमाग में कि यार बैंकिंग का वर्क है, यानी कि वही कस्टमर से डील अप करना, वही फाइल्स एंड ऑल को चेक करना एंड वही कंप्यूटर पे वर्क है। तो ये हमको पता चल जाता है। एक नॉर्मल लाइफ में हमको पता है कि बैंकिंग में क्या जॉब्स होती है, बहुत ईजिली हम पता कर सकते हैं। लेकिन मेन बात यहाँ ये आती है कि एसएससी सीजीएल में कौन सी जॉब्स होती है। अब बात इंपॉर्टेंट ये है कि एसएससी सीजीएल में काफ़ी जॉब्स होती है। सिर्फ नेम से तो हमको पता ही नहीं चलता कि भैया एसएससी सीजीएल में कौन सी जॉब्स होती है, क्योंकि एसएससी सीजीएल कोई एक जॉब नहीं है, वो तो एंटर करने का तरीका है, वो तो एक एग्ज़ाम है। लेकिन एसएससी सीजीएल में जॉब्स कौन सी आती है? फर्स्ट, एक्साइज इंस्पेक्टर, नाम सुना होगा आपने। सेकंड, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, काफ़ी नाम सुना होगा इसका तो। तीसरा, सीबीआई इंस्पेक्टर, बहुत नाम सुना होगा। तो ये कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो आपको एसएससी सीजीएल क्रैक करने के बाद मिलती है। जैसे कि हमने बैंक की डिस्कस किया, तो एसएससी सीजीएल को भी हमने अब समझ लिया है कि ये कुछ जॉब्स हैं मैंने जो बताई है। बाकी और भी काफ़ी जॉब्स हैं जो एसएससी सीजीएल क्रैक करने के बाद मिलती है, लेकिन ये मेन ये जॉब्स हैं जो कि हमको मिल सकती है यदि हमने एसएससी सीजीएल को क्रैक कर लिया। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। हमारा सेकंड पॉइंट है सोशल रेस्पेक्ट। कौन सी जॉब में हमको सोशल रेस्पेक्ट ज़्यादा मिलेगी? तो सर इसका सिंपल आंसर है कि एसएससी सीजीएल में आपको डेफिनेटली सोशल रेस्पेक्ट के मामले में एक एडवांटेज मिलेगा। क्यों मिलेगा? इसका रीज़न है, सपोज करिए एक आप एसएससी सीजीएल क्रैक किए हुए बंदे से मिल रहे हो, यानी कि वो एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, और दूसरा जिसने बैंक पीओ क्लियर करके वो आया है और वो एक बैंक में मैनेजर है। तो जो इंस्पेक्टर होगा ना, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होगा, उसको डेफिनेटली लोग थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेज देंगे सोशल रेस्पेक्ट के मामले में, क्योंकि हमारे इंडिया में ना राजशाही सिस्टम या इंस्पेक्टर राज जो कहते हैं ना, वो चलता हुआ आया है। तो उसके कारण कहीं ना कहीं वो अभी भी वो थोड़ा सा छाप जिसको बोलते हैं ना, वो बची हुई है। मैं ये नहीं कहता कि आज भी इंस्पेक्टर राज है, लेकिन फिर भी वो एक जो रेस्पेक्ट वाली बात है ना, वो डेफिनेटली एक इंस्पेक्टर को, एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को एज कम्पेयर टू बैंक पीओ जो मैनेजर होगा बैंक में, उससे ज़्यादा मिलेगी। तो इस मामले में एसएससी सीजीएल डेफिनेटली आगे है। चलिए अब चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। हमारा थर्ड पॉइंट है एग्जाम स्पीड प्रोसेस। डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2 पॉइंट्स जो मैंने अभी बताए थे उससे कहीं ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए एसएससी सीजीएल के अंदर एक एग्जाम को क्लियर करने के अंदर और उसके बाद जॉब को अपने हाथ में लेने के अंदर आपको 1 से 1.5 साल डेफिनेटली लगेगा। मिनिमम मैं कह रहा हूँ 1 साल तो, और ज़्यादा लग सकता है 1.5-2 साल भी लग सकते हैं आपको जॉब आपके हाथ में लेने में। यानी कि बहुत ही स्लो प्रोसेस है एसएससी सीजीएल का। यदि हम देखें एज कम्पेयर टू बैंक पीओ, यदि हम उसको कंपेयर करें, तो बैंक पीओ का सिर्फ 6 महीने के अंदर जॉब लेटर आपके हाथ में होगा और जॉब में आपको ज्वाइनिंग भी मिल चुकी होगी। तो इतना सिंपल प्रोसेस है। बैंक पीओ डेफिनेटली विन करता है यहाँ पे। ये इतना सिंपल है ना कि आपने अप्रैल में एग्जाम दिया तो दिसंबर में जॉब आपके हाथ में होती है। इतना सिंपल प्रोसेस है बैंक पीओ का। यानी कि बैंकिंग एग्जाम्स डेफिनेटली बहुत ही अच्छी है इस मामले में। अब हम बात कर लेते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट है वर्क प्रेशर। वर्क प्रेशर कौन से जॉब के अंदर ज़्यादा है? तो इसमें डेफिनेटली बैंकिंग के जो जॉब्स होंगे, जैसे आप बैंक पीओ बनते हो, असिस्टेंट मैनेजर जब आप बनते हो स्टार्टिंग में, तो भी आपके बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, डेफिनेटली होता है। क्योंकि देखिए बैंक जो होता है ना, वो गवर्नमेंट के पीएसयूज होते हैं, और जो एसएससी सीजीएल में आपको जो जॉब मिलती है वो डायरेक्ट आप उसमें गवर्नमेंट के एक तरीके से एग्जीक्यूटिव की तरह काम करते हो। तो जो वर्क प्रेशर होता है वो डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ ऐसा नहीं होता है कि संडे को फिक्स से आपको छुट्टी मिलेगी ही मिलेगी। देखिए मिलती ज़रूर है, मैं मानता हूँ, लेकिन यदि काम ज़्यादा हुआ तो संडे को भी आपको बैंक जाना पड़ सकता है। लेकिन अपने एसएससी सीजीएल में यदि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हो या फिर ऐसा कुछ जॉब आपको मिलता है, तो वहाँ पे वर्क प्रेशर काफ़ी कम होता है। ये जरूर है, वर्क तो दोनों जगह करना पड़ेगा, लेकिन प्रेशर की जहाँ तक बात है तो वो थोड़ा सा कम होगा, मैं कहूँगा, एज कम्पेयर टू बैंक। यहाँ पे आपको थोड़ा प्रेशर कम होगा। तो जिसको प्रेशर हैंडल करना अच्छा लगता है वो डेफिनेटली बैंक के जॉब्स को ऑप्ट कर सकता है। लेकिन जिसको ये है कि भैया प्रेशर मुझसे हैंडल नहीं होता, तो डेफिनेटली मैं कहूँगा आप एसएससी सीजीएल की तरफ जाएं, ना कि बैंक की तरफ। तो चलिए अब चलते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पे। अपना फिफ्थ पॉइंट है ट्रांसफर्स एंड प्रमोशंस।
देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। एक चीज़ है, जो बंदा ट्रैवलिंग करना पसंद करता है, ही हो या शी हो, जो भी ट्रैवलिंग करना पसंद करता है ना, उसके लिए मैं कहूँगा बैंकिंग जॉब्स आर द बेस्ट वन। रीज़न है क्योंकि ट्रांसफर्स के मामले में बैंक बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र करता है। एक साल में 2-2 3-3 ट्रांसफ़र होते हुए भी मैंने काफ़ी लोगों को देखा है बैंक में जो जॉब कर रहे हैं। तो बैंक के मामले में ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा होता है। एसएससी सीजीएल यदि आपने क्रैक कर लिया, उसके बाद आपके ट्रांसफ़र्स कम होते हैं, इतने नहीं होते। जैसे आप 5 साल में या 10 साल में एक ट्रांसफ़र हो सकता है, हो जाए, बट लो चांसेस आते हैं। लेकिन बैंकिंग के मामले में क्या है ना, ट्रांसफ़र बहुत जल्दी होते हैं, फटाफट ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा ट्रांसफ़र्स जो है बैंक में ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात आती है प्रमोशन की। सर प्रमोशन के मामले में भी बैंक बहुत अच्छा है। रीज़न है इसके पीछे, देखिए बैंक के अंदर आप जैसे ही बैंक पीओ बनते हो ना, उसके बाद 3 साल के बाद आपका पहला प्रमोशन हो जाता है, और 5 साल में अंदर 2-2 प्रमोशन भी हो जाते हैं। 8 साल के अंदर, 9 साल के अंदर तो 3-3 प्रमोशन हो जाते हैं। तो इतना फास्ट है बैंक प्रमोशन के मामले में। दूसरी तरफ यदि एसएससी सीजीएल को देखें, आपने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से ज्वाइनिंग की, आपको इनकम टैक्स में ऑफिसर बनने के लिए कम से कम 8 साल लगते हैं। और यदि आपका जोन अच्छा है, सपोज करिए आपका जोन काफ़ी अच्छा है, सब चीज़ें स्मूथली चल रही है, तो भी आपको एटलीस्ट मैं कहूँगा कम से कम 5 साल लग जाएंगे इनकम टैक्स में ऑफिसर बनने में। तो आप देख सकते हो कि बैंकिंग कितना अच्छा है प्रमोशन के मामले में। इसमें डेफिनेटली बैंक के जो जॉब्स हैं वो डेफिनेटली जीतते हैं और विन करते हैं इस मामले में भी। तो एसएससी सीजीएल यहाँ थोड़ा पीछे है। अब चलते हैं अपने 6 पॉइंट के ऊपर, जो कि है सैलरी। सर सैलरी, हर कोई बंदा इसी के लिए तो वेट कर रहा है इतनी देर से इस वीडियो के अंदर, राइट? तो इस पॉइंट पे मेरे को जो बात करनी है ना, बड़ी सिंपल करनी है। इसके पीछे रीज़न है क्योंकि सैलरी ना दोनों के अंदर ही सेम है, कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा आपको। 3-4 हज़ार का फ़र्क हो सकता है, ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन इतना कोई खास फ़र्क होने वाला नहीं है। दोनों ही जॉब्स के अंदर लगभग सिमिलर सी सैलरी होने वाली है। बट हाँ, ये चीज़ है कि बैंकिंग एग्ज़ाम्स के जो भी है, जैसे पीओ हो गया, तो काफ़ी अच्छी सैलरीज देते हैं बैंक वाले। देखिए आप, मैं कहूँगा कि 25 से 27 हज़ार तो यदि आप मुंबई में यदि आपकी जॉब हो जाती है ना, तो 25 से 27 हज़ार तो आपको खाली होम लीज मिलता है बैंक में पीओ जो बनता है। तो सर काफ़ी अच्छी सैलरी प्रोवाइड करता है। और वही एसएससी सीजीएल की यदि हम बात करें तो उसमें भी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो दोनों ही जॉब्स के अंदर सैलरी में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, दोनों की ही A1 सैलरी है, यू कैन से। तो इसमें तो कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, दोनों टॉप क्लास है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। अब हम अपनी 7th पॉइंट पे बात कर लेते हैं, जो कि लास्ट पॉइंट है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसी से आपका सब कुछ क्लियर होने वाला है, सिलेबस। देखिए सिलेबस के मामले में ना, नॉर्मल सिलेबस जो होता है ना कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, वो आपको पहले तो पता होना चाहिए। सिंपली नॉर्मल जो सिलेबस होता है वो होता है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीएस, जो कि दोनों में ही है, राइट? लेकिन यहाँ प्रॉब्लम कहाँ आती है पता है? प्रॉब्लम यहाँ आती है कि सिलेबस के अंदर एसएससी सीजीएल के अंदर मैथ आती है थोड़ी हाई लेवल की, इंग्लिश भी आती है, थोड़ी ग्रामेटिकल पोर्शन आती है हाई लेवल का। वहीं बैंक पीओ के अंदर मैथमेटिक्स जो आती है वो डीआई से रिलेटेड आती है, यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड। तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको एक एज मिल जाता है, बेनिफिट मैं कहूँगा मिल जाता है। जिसकी मैथ थोड़ी सी कमजोर है, मैं डेफिनेटली उसको ये कहूँगा कि आप बैंक पीओ की तैयारी करें, ना कि एसएससी सीजीएल की। तो ये चीज़ है। अब सेकंड पॉइंट आती है इंग्लिश के बारे में, जिसका इंग्लिश बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, राइट? स्टार्टिंग से ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंग्लिश रही है। ग्रामेटिकल पोर्शन में भी A1 यदि आप हो तो आप एसएससी सीजीएल को ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन यदि आपकी इंग्लिश भी थोड़ी सी वीक है तो मैं कहूँगा भैया आप जाइए बैंक की तरफ, क्योंकि बैंक के अंदर इंग्लिश जो आती है ना वो एडिटोरियल से ज़्यादा आती है, यानी कि वर्ड सेक्शन जो होता है ना वो आपका पावरफुल होना चाहिए थोड़ा, उसको डेफिनेटली आपको थोड़ा बूस्ट अप करना पड़ेगा। लेकिन ग्रामेटिकल पोर्शन उतना नहीं पूछा जाता जितना एसएससी सीजीएल में पूछा जाता है, तो उसमें आप थोड़ा सा अपना काम चला सकते हो। तो इस तरीके से मैंने दोनों चीज़ों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपके अंदर डाउट होगा। और एक क्या मैं टिप देना चाहूँगा, जिस भी बंदे को ना जैसे ही उसने ग्रेजुएशन किया और 6 महीने के अंदर यदि जॉब चाहिए ना, तो मैं डेफिनेटली कहूँगा बैंक के अंदर जाओ भाई, क्योंकि बैंक के अंदर वही एक ऐसा रास्ता है जिसके अंदर आप जाने के बाद 6 महीने के अंदर आपके हाथों में जॉब होगी। तो चलिए, अब आई थिंक तो सारे डाउट्स आपके अंदर क्लियर हो चुके होंगे। जिसको 6 महीने के अंदर जॉब चाहिए, जिसको फटाफट जॉब चाहिए, उसके लिए बैंक है। और जिसको थोड़ा सा वेट करना है, पेशेंस रखना है, एंड भैया मुझे तो इंस्पेक्टर ही बनना है, तो फिर जाइए एसएससी सीजीएल के लिए, और डेफिनेटली आप क्रैक तो करोगे। तो यदि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी यूजफुल रही हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दो, एंड कमेंट भी कर दो कि आपको क्या प्रीफर सही लगा, एसएससी सीजीएल या बैंक, किसके लिए आप जा रहे हो, ये कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।